गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 12th का लेसन 2 द टाइगर किंग। द टाइगर किंग रिटन बाय काल्की, प्रेजेंटेड बाय एस.के. जैन, पीजीटी इंग्लिश, JNB कटनी, MP। Some important words and their meanings. Retreat means to go away, दूर चले जाना, वापस चले जाना। Abode means residence, निवास स्थान। Fantastic, strange, अनोखा। Miracle, a wonder, आश्चर्यजनक घटना। Demise means death। Astonishing, causing surprise, आश्चर्यजनक चीज। स्क्वीकी मीन्स श्रिल या तीखी। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। प्रेडिक्शन, फोरटेलिंग, भविष्यवाणी करना। सो लेट्स फर्स्ट नो हु वाज द टाइगर किंग। द टाइगर किंग इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ही इज ऑल्सो नोन एज महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो हमारे इस लेसन में जो हीरो है वो है एक टाइगर किंग, और उनका दूसरा नाम भी है महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। When he was born, astrologers predicted that one day the Tiger King would actually have to die. The 10-day-old prince asked what would be the manner of that death. जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तो राज्य के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन अवश्य इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो 10 दिन के ही राजकुमार ने, टाइगर किंग ने, जो 10 दिन का था, राजकुमार था, छोटा था, पूछ लिया कि व्हाट वुड बी द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि मृत्यु किस तरीके से होगी। तो एक आश्चर्यजनक घटना है कि 10 दिन का, जिसका अभी जन्म हुआ है, 10 दिन का बालक बोल रहा है और ऐसे तार्किक प्रश्न पूछ रहा है। एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया? द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट हिम। The state astrologer told that the prince was born in the hour of the bull. The bull and tigers were enemies, so the death would come from a tiger. तो राज ज्योतिषी ने बताया कि चूंकि राजकुमार का जन्म वृषभ नक्षत्र में हुआ है और वृषभ यानी कि बैल और बाघ आपस में दुश्मन है, इसलिए इनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा। अब हम लोग देखें कि राजकुमार की किस तरह से पालन पोषण हुआ, कैसे बड़े हुए। द प्रिंस वाज ब्रॉट अप। हाउ वाज द प्रिंस ब्रॉट अप? द प्रिंस वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। ही वाज टॉट बाय एन इंग्लिश ट्यूटर इन इंग्लिश मीडियम। ही ड्रैंक द काउ ऑफ एन इंग्लिश काउ। he drank the milk of an English cow and he saw only English film. तो राजकुमार का पालन पोषण एक इंग्लिश नैनी या इंग्लिश ब्रिटिश आया ने किया। उनको केवल अंग्रेजी ही सिखाई गई इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा। उनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लिश मीडियम में हुई। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, और अंग्रेज नस्ल की गाय का दूध ही वो पीते थे और केवल अंग्रेजी या इंग्लिश फिल्म्स देखते थे। What happened when Prince became 21 years old? The state of प्रतिबंधपुरम came in his hand. जब राजकुमार 21 वर्ष के हुए, माने कि जब वयस्क हुए, तो प्रतिबंधपुरम का राज्य उनके हाथ में आ गया, क्योंकि वो उत्तराधिकारी थे। और उनको यह पता चला कि एस्ट्रोलॉजर ने उनके बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम केम इन हिज हैंड्स. He came to know about astrologers' prediction.
In order to remove the future cause of his death, he wanted to kill the tiger. He went to tiger hunt and became successful in killing the first tiger. The astrologer said that he might kill 99 tigers in the same manner. He should become very much careful with the 100th tiger, as it would be the cause of his death. तो जब राजकुमार 21 वर्ष के हुए वयस्क हुए तो प्रतिबंधपुरम का राज्य उनके हाथ में आ गया और उनको राज ज्योतिषी के भविष्यवाणी के बारे में पता चला। तो अपने मृत्यु का डर और मृत्यु का कारण मिटाने के लिए उन्होंने टाइगर हत्या करने का, टाइगर का वध करने का, टाइगर का शिकार करने का निश्चय किया और वह शिकार पर गए और पहले टाइगर को मारने में सफलता प्राप्त की। तो एस्ट्रोलॉजर ने फिर कहा कि ही माइट किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, कि इसी तरह से आप 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, लेकिन आपको 100वें टाइगर से बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 100वां टाइगर ही आपके मृत्यु का कारण बनेगा। नाउ टाइगर किंग्स मिशन। व्हाट वाज टाइगर किंग्स मिशन? The Tiger King stopped other stately works and focused on hunting tigers. टाइगर किंग ने राज्य के अन्य कामों पर ध्यान न देके केवल टाइगर हंटिंग पर ही अपना पूरा ध्यान लगा दिया। He banned tiger hunting in his state by others. राजा ने अन्य व्यक्तियों द्वारा टाइगर के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। If any other person would harm any tiger, all his property would be confiscated by the state. यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी टाइगर को कोई नुकसान पहुंचाता तो राजा के द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। The king was initially looking successful in his mission of hunting tigers. राजा को शुरू में अपनी मिशन में सफलता दिखती हुई लग रही थी। उसी समय एक ब्रिटिश ऑफिसर उनके राज्य में आया। A British officer's arrival danger to the throne of Tiger King. A British officer wanted to hunt tigers in Pratibandhapuram. He was fond of taking photograph with a dead tiger. The king refused permission. तो एक ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग करना चाहता था और डेड टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन राजा ने उसको परमिशन नहीं दी। Then the officer became very angry and so the king's state was in danger. वह अधिकारी नाराज हो गया और राजा का राज्य खतरे में पड़ गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़माना था और ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी राज्य को अपने द्वारा हड़प लेती थी। द किंग sought advice of दीवान एंड सेंट 50 डायमंड रिंग्स टू द वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर. राजा ने अपने मंत्री से दीवान से सलाह ली और ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को 50 डायमंड रिंग्स भिजवाईं. उन्होंने ये सोचा था कि वह उनमें से एक को चुन लेंगी और बाकी को वापस कर देंगी. He wished that she would choose one of them and return the rest of the lot. But the British lady kept all the rings and Maharaja had to pay 3 लाख rupees to the jeweler. लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने सारी रिंग रख ली और एक थैंक यू लिखते हुए लेटर भी वापस भेजा. राजा को इसके लिए 3 लाख रुपए ज्वेलर को देने पड़े. इन दिस वे ही वॉज एबल टू सेव हिज किंगडम फ्रॉम ब्रिटिश हैंड. इस प्रकार से राजा अपने राज्य को ब्रिटिश हैंड से बचाने में सफल रहा. नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट. जस्ट वेट फॉर द सेकेंड पार्ट. थैंक्स अ लॉट.